क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल्स टू सी। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन अगर सी है तो ये जरूरी नहीं कि बी इक्वल्स टू सी होना चाहिए। बी अगर सी के इक्वल है तो ये तो इक्वल होगा ही होगा। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाना है कि B है वो C के इक्वल नहीं है। उसके बाद हमें इसको प्रूफ करना है कि A इंटरसेक्शन B है वो A इंटरसेक्शन C के इक्वल है। कब? जब B है वो C के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। फिर भी इस क्वेश्चन को आपको प्रॉपर्टीज को यूज करके सोल्व करना है, बट इससे पहले हम इसको है ना एग्जाम्पल लेके भी सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के मैं दो मेथड बताऊंगा। एक मेथड में हम सेट्स लेंगे उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे। सेकंड मेथड में क्या होगा, इसको हम प्रॉपर्टीज से सोल्व करेंगे। ठीक है, B इक्वल्स टू C अगर है तो उस केस में ये इजीली प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो B इक्वल्स टू अगर मैंने ले रखा है 1 2 3 तो C सेट के एलिमेंट भी मैं क्या लूँगा 1 2 3 लूँगा। अब यहाँ पे हमें एक सेट और लेना है A इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 3 4। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट को लेना होता है, जो कॉमन एलिमेंट है। A एंड B में कॉमन एलिमेंट क्या है, मेरे पास 2 3, यहाँ पे भी 2 3 है, 2 3। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A एंड C सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है, यहाँ पे भी 2 3, यहाँ पे भी 2 3, तो 2 3। B इक्वल्स टू C है तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B एंड A इंटरसेक्शन C इक्वल होंगे ही होंगे। बट हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि B है वो C के इक्वल नहीं है, फिर भी A इंटरसेक्शन B है वो A इंटरसेक्शन C के इक्वल आना चाहिए। पहले हम इन क्वेश्चंस को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हम एग्ज़ाम में लिखने नहीं होते, ओनली आपको समझाने के लिए होता है कि वो स्टेप आया कैसे। बट लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन आपको कैसे लिखना है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट मेथड में हमें क्या लेना है कि B है वो C के इक्वल हमें नहीं लेना है, तो इसको हमें कैसे सोल्व करना है। फर्स्ट मेथड में हम यहाँ पे 3 सेट लेंगे, तो यहाँ पे मैंने A इक्वल्स टू इतना ले रखा है 1 2। उसके बाद में B सेट के एलिमेंट्स को 1 2 3 एंड C सेट के एलिमेंट को यहाँ पे क्या लें, देखो B डज नॉट इक्वल्स टू C हमें प्रूफ करना है, तो B सेट एंड C सेट को हमें डिफरेंट लेना है। तो C सेट में क्या लिखूंगा 1 2 3 4। A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A एंड B के कॉमन एलिमेंट, तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे भी 1 2, तो 1 2। A इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A एंड C के कॉमन एलिमेंट, यहाँ पे भी 1 2, यहाँ पे भी 1 2, तो 1 2। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि हमने यहाँ पे देखो B सेट है वो C सेट के इक्वल नहीं है, फिर भी A इंटरसेक्शन B है वो A इंटरसेक्शन C के इक्वल है। यही हमें प्रूफ करना था। इसके बाद हम सेकंड मेथड को यहाँ पे सोल्व करेंगे। A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C हमें गिवन है, और हमें क्या बोल रखा है कि जरूरी नहीं है कि B है वो C के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो B इक्वल्स टू C। B इक्वल्स टू C के लिए आपको क्या बता रखा है, आपको मैंने एक बात बता रखी है कि अगर A B का सबसेट है एंड B है वो A का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तभी पॉसिबल है जब A इक्वल्स टू B होगा। ये मैंने ऑलरेडी बहुत बार आपको बता रखा है, प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हो, या फिर यहाँ पे देखो अगर मैंने A इक्वल्स टू 1 2 ले रखा है एंड B इक्वल्स टू भी 1 2 ले रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो A है वो B का सबसेट है। सबसेट के लिए A के एलिमेंट B में होने चाहिए, तो 1 2, यहाँ पे भी 1 2 है, और यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ B है वो भी A का सबसेट है।
तो ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब a इक्वल्स टू बी होगा। तो a इक्वल्स टू बी का मतलब ये है कि a b का सबसेट होगा ही होगा एंड b है वो भी a का सबसेट होगा। यहाँ पे हमें गिवन है b इक्वल्स टू c। देखो b इक्वल्स टू c, अब इसमें क्या करना है, देखो b इक्वल्स टू c के लिए b है वो c का सबसेट होगा एंड c है वो भी यहाँ पे b का सबसेट होगा। b c का सबसेट है, ठीक है। उसके बाद में c है यहाँ पे b का सबसेट है। इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, ऑलरेडी 2 से 3 इस टाइप की क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखे, तो आप अगर सीक्वेंस से देखोगे तो कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसको देखो मुझे यहाँ पे प्रूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक एलिमेंट लूँगा जो सेट b से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा लेट x बिलोंग्स टू b। x बिलोंग्स टू b का मतलब क्या है कि x यहाँ पे एलिमेंट है जो सेट b से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखो इसको c सेट में लेके आना है, तो b एंड c में कोई रिलेशन गिवन है क्या, नहीं। मुझे a एंड b का रिलेशन गिवन है, a एंड c के साथ गिवन है। तो a का मुझे b के साथ रिलेशन गिवन है, वो भी इंटरसेक्शन गिवन है। जो हमें गिवन कंडीशन होती है उसी से हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि x है वो या तो a सेट में बिलोंग करेगा या फिर a सेट से बिलोंग नहीं करेगा। b इक्वल्स टू अगर मैं सेट लेता हूँ 1 2 3, a इक्वल्स टू अगर मैंने यहाँ पे सेट ले लिया 3 4 5 एंड a इक्वल्स टू हम यहाँ पे एक सेट और लेंगे, एंड नहीं हमें यहाँ पे और लगाना है। ए सेट में क्या लिखूंगा 6 7 8। बी सेट के जो एलिमेंट है वो ए सेट से बिलोंग कर सकते हैं या फिर वो नहीं करेंगे। अगर वो बिलोंग कर रहा है तो उसमें यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे भी 3 है, बट ये जो नीचे वाला जो सेट है इसमें कहीं पे भी आपका बी सेट का एलिमेंट नहीं आ रहा है। ये इसका मतलब है कि अगर x अगर b में है तो वो a से हो भी सकता है और a में बिलोंग नहीं भी कर सकता है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a के साथ हमें क्या गिवन है, a के साथ गिवन है b का इंटरसेक्शन गिवन है, a के साथ मुझे b का इंटरसेक्शन गिवन है। तो यहाँ से अगर मैं देखो a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करता हूँ, a इंटरसेक्शन b को अगर मैं a1 बोलता हूँ और सेकंड वाले को a2 बोलता हूँ, तो a1 के साथ अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ तो कितना आएगा 3 आएगा। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं, बट a2 के साथ अगर मैं b का इंटरसेक्शन लूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो b सेट का कोई भी एलिमेंट है वो यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा एम्प्टी सेट आएगा। इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, देखो अगर x बिलोंग्स टू b है, उसके बाद में x अगर a सेट से बिलोंग कर रहा है, देखो x बिलोंग्स टू b मतलब यहाँ पे 3 है, अगर वो a1 में बिलोंग कर रहा है यहाँ पे 3, तो a1 इंटरसेक्शन b में भी आएगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि x है वो a इंटरसेक्शन b में भी आएगा, और है तो हम यहाँ पे और लगाएंगे। x अगर a सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो x a इंटरसेक्शन b में भी बिलोंग नहीं करेगा। x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ये जो b सेट का एलिमेंट है वो a2 में नहीं आ रहा है। a2 मतलब यहाँ पे मैं a सेट लेता हूँ तो a इंटरसेक्शन b एम्प्टी सेट आएगा। x अगर a सेट में है तो वो a इंटरसेक्शन b में भी होगा, अगर वो a सेट में नहीं है तो उसके इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा। इसको हम यहाँ पे वेन डायग्राम से भी इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे a सेट ले रखा है, उसके बाद यहाँ पे मैंने b सेट ले रखा है, इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो a इंटरसेक्शन b में आएगा। अब सेकंड वाले से देखो b सेट यहाँ पे है, उसके बाद मैंने एक सेट a ले लिया, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट नहीं है तो a इंटरसेक्शन b यहाँ से क्या आएगा एम्प्टी सेट आएगा। x बिलोंग्स टू b और यहाँ पे है x डज नॉट बिलोंग्स टू a, जो एलिमेंट b में है एंड a में नहीं है, इसका मतलब क्या है वो a इंटरसेक्शन b में भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या मतलब है x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब a इंटरसेक्शन b में भी वो आएगा। आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा कि ऐसा हमने क्यों लिखा। अब इसके बाद देखो a इंटरसेक्शन b है वो किसके इक्वल मुझे गिवन है, वो गिवन है यहाँ पे a इंटरसेक्शन c के इक्वल। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, a इंटरसेक्शन b को हम क्या लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c गिवन है।
जहाँ पे हमें ए इंटरसेक्शन बी गिवन है वहाँ पे हम ए इंटरसेक्शन सी लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे क्या लिखा था हमने, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। देखो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी की जगह लिखूंगा ए इंटरसेक्शन सी, और x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी की जगह लिख दूंगा ए इंटरसेक्शन सी। x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू सी, और लगा के यहाँ पे क्या लिखेंगे, x अगर ए इंटरसेक्शन में नहीं है तो यहाँ पे लिखूंगा x डज नॉट बिलोंग्स टू सी। इसको यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे ए सेट बनाना, यहाँ पे हमने सी सेट बना रखा है। x अगर ए इंटरसेक्शन सी में है तो ये जो पार्ट है मेरा इंटरसेक्शन का होता है, यहाँ पे x आ रहा है ए इंटरसेक्शन सी में, तो x है वो सी में भी बिलोंग करेगा। x अगर ए इंटरसेक्शन सी में है तो x सी से बिलोंग करेगा। अगर x ए इंटरसेक्शन सी में नहीं है तो x वो सी से बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पे देख सकते हो, अगर a बनाऊंगा यहाँ पे मैं c बनाऊंगा, तो यहाँ पे x है वो ए इंटरसेक्शन सी में नहीं होगा। x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, तो उसमें यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है ना, इस एग्जाम्पल की हम हेल्प ले सकते हैं। देखो बी सेट है, यहाँ पे ए सेट है, तो अगर इन दोनों में कॉमन एलिमेंट 3 है तो वो 3 यहाँ पे आएगा। x अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो वो ए इंटरसेक्शन बी में भी बिलोंग करेगा। x अगर ए से बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो ए इंटरसेक्शन बी में भी नहीं आएगा। अब हमने यहाँ पे क्या लिया था, x बिलोंग्स टू बी। x बिलोंग्स टू बी हमने लिया था, और हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया x है वो c से बिलोंग कर रहा है या फिर वो x c से बिलोंग नहीं करेगा। x बिलोंग्स टू b हमने लिया था, यहाँ पे मेरे पास में क्या आ गया, x बिलोंग्स टू c, और x डज नॉट बिलोंग्स टू c, यहाँ पे हमने x बिलोंग्स टू b ले रखा है। x अगर b में है उसको हमने c में भी बिलोंग करा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, b है वो c का सबसेट होगा। x बिलोंग्स टू b, x अगर c सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है तो b इज नॉट ए सबसेट ऑफ c। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इफ x बिलोंग्स टू b देन b है वो c का सबसेट होगा, और b है वो c का सबसेट नहीं भी हो सकता है। दोनों केस हमारे पास आ गया। अगर x है वो b में बिलोंग कर रहा है तो b c का सबसेट हो भी सकता है, b c का सबसेट नहीं भी हो सकता है। अब इसके बाद हमें सेकंड में क्या प्रूफ करना है, सेकंड में हमें करना है कि c है वो b का सबसेट है। सिमिलरली हम c सेट से एक एलिमेंट लेंगे y, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा y बिलोंग्स टू c। y अगर सेट c से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो y है वो a में बिलोंग कर सकता है या फिर y है वो a में बिलोंग नहीं कर। हमें गिवन है a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c। a का c के साथ इंटरसेक्शन गिवन है, इसलिए अगर y c से बिलोंग कर रहा है तो हमने लिख दिया y बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग्स टू a। b का इंटरसेक्शन भी a के साथ गिवन है, तो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में भी यही हमने किया। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, y अगर सेट a से बिलोंग करेगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y अगर a से बिलोंग कर रहा है तो ये a इंटरसेक्शन b में भी बिलोंग करेगा, और y अगर a में बिलोंग नहीं कर रहा है तो a इंटरसेक्शन b में भी बिलोंग नहीं करेगा। इसमें हमें x की जगह y लिख देना, बस इतना ही करना ना। सेम स्टेप्स हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। इससे जो पहले हमने यहाँ पे किया था, x को हमने b में लिया था, x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अगर x a में है तो वो a इंटरसेक्शन b में भी आएगा, a में नहीं है तो वो a इंटरसेक्शन b में भी नहीं आएगा। इसके बाद हमने a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c को पुट किया, तो ये स्टेप आ गया। x a इंटरसेक्शन में अगर बिलोंग कर रहा है तो x c से बिलोंग करेगा, अगर x a इंटरसेक्शन c में बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो c में बिलोंग नहीं करेगा। सेम स्टेप्स को हमें यहाँ पे फॉलो करना है कि y c से बिलोंग कर रहा है
तो इसका मतलब y a में बिलोंग कर सकता है या फिर वो a सेट से नहीं हो सकता। y a सेट से बिलोंग कर रहा है तो y a इंटरसेक्शन b में भी बिलोंग करेगा। y अगर a सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है तो y a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग नहीं करेगा। c को हमें यहाँ पे b का सबसेट प्रूफ करना है। y बिलोंग्स टू c लेके हमें y बिलोंग्स टू b में दिखाना है। y अगर a इंटरसेक्शन b में बिलोंग कर रहा है तो y यहाँ पे b से बिलोंग करेगा। y अगर a इंटरसेक्शन b में बिलोंग नहीं कर रहा है तो y b में बिलोंग नहीं करेगा। इसके बाद हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो y बिलोंग्स टू हमने c लिया था, y बिलोंग्स टू b आ गया। इसका मतलब c है वो b का सबसेट होगा। y बिलोंग्स टू c ले रखा है, यहाँ पे y डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो यहाँ पे c है वो b का सबसेट नहीं होगा। y बिलोंग्स टू c, तो यहाँ से हमारे पास में क्या क्या आ गया, देन इफ y बिलोंग्स टू c देन c इज सबसेट ऑफ b और c इज नॉट ए सबसेट ऑफ b। इससे पहले हमने क्या प्रूफ किया है, इफ x बिलोंग्स टू सेट b देन b इज ए सबसेट ऑफ c और b इज नॉट ए सबसेट ऑफ c। c b का सबसेट है और यहाँ पे b c का सबसेट है। जब ये केस आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b c के इक्वल होगा। इसके अलावा जो भी केस आएगा यहाँ पे c b का सबसेट है और यहाँ पे b c का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब b है वो c के इक्वल नहीं हो पाएगा। अगर आप और कोई भी केस ले लेना यहाँ पे कि c b का सबसेट नहीं है और b c का सबसेट नहीं है, तो यहाँ पे भी b है वो c के इक्वल नहीं होगा। अगर c b का सबसेट है, b c का सबसेट है, ओनली वन केस है जहाँ पे b इक्वल्स टू c होगा, बाकी जितने भी केस है वहाँ पे b c के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लास्ट में हमें लिख देना कि इफ a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c देन b इक्वल्स टू c और b डज नॉट इक्वल्स टू c। तो यही हमें प्रूफ करना था। हेंस a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c नीड नॉट इम्प्लाई b इक्वल्स टू c। ये इसका मतलब है, यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। अब इसका सॉल्यूशन हमें कैसे लिखना है उसको हम यहाँ पे देख लें। फर्स्ट सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू 1 2, b इक्वल्स टू 1 2 3, c इक्वल्स टू 1 2 3 4। a इंटरसेक्शन b हमें गिवन है तो a एंड b मुझे ऐसे सेट लेने उनमें कुछ न कुछ एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। a इंटरसेक्शन c गिवन है तो a एंड c में भी हमें कॉमन एलिमेंट लेने, तो हमने यहाँ पे 3 सेट ले रखे हैं। a इंटरसेक्शन b में a एंड b के कॉमन एलिमेंट लेंगे 1 2 1 2 तो 1 2। a इंटरसेक्शन c में भी कॉमन एलिमेंट लेने, यहाँ पे भी 1 2 यहाँ पे भी 1 2 तो 1 2। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b है वो a इंटरसेक्शन c के इक्वल है, बट b है वो c के इक्वल नहीं है। इसका रीज़न क्या देंगे कि c सेट में एलिमेंट यहाँ पे 4 आ रहा है बट b सेट में 4 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिखना हेंस a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c नीड नॉट इम्प्लाई b इक्वल्स टू c। सेकेंड वाले में क्या करना है, b इक्वल्स टू c। इसका मतलब अगर a इक्वल्स टू b है तो a b का सबसेट होता है एंड b है वो भी a का सबसेट होता है। तो b इक्वल्स टू c में मैं क्या लिख दूंगा कि b है वो a का सबसेट होगा एंड c है वो भी b का सबसेट होगा। तो यहाँ पे देखो लेट x बिलोंग्स टू b, b को हमें c का सबसेट प्रूफ करना है, तो x बिलोंग्स टू a होगा या फिर x बिलोंग्स टू a नहीं होगा। x अगर a सेट में आ रहा है तो वो a इंटरसेक्शन b में भी आएगा, अगर a में नहीं है तो वो a इंटरसेक्शन b में भी नहीं होगा। a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c के इक्वल गिवन है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिख देंगे। अब यहाँ से अगर x a इंटरसेक्शन c में तो x c में बिलोंग करेगा, x a इंटरसेक्शन c में नहीं है तो वो c से बिलोंग नहीं करेगा। हमने यहाँ पे क्या लिया था कि x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू c आ गया, इसका मतलब b है वो c का सबसेट होगा। x बिलोंग्स टू b, यहाँ पे x c में बिलोंग नहीं कर रहा तो b है वो c का सबसेट नहीं होगा।
सिमिलरली हम यहाँ पे C को B का सबसेट, इस कंडीशन को सोल्व करेंगे तो y बिलोंग्स टू C लूँगा तो y A में बिलोंग करेगा या फिर A में बिलोंग नहीं करेगा। A में बिलोंग करेगा तो वो A इंटरसेक्शन B में आएगा, A में बिलोंग नहीं कर रहा तो वो A इंटरसेक्शन B में भी नहीं होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि y अगर A इंटरसेक्शन B में है तो y B में बिलोंग करेगा, y अगर A इंटरसेक्शन B में नहीं है तो y B में बिलोंग नहीं करेगा। हमने यहाँ पे लिया था कि y है वो C से बिलोंग कर रहा है, y B में बिलोंग कर गया, इसका मतलब C है वो सबसेट हो गया B का। y हमने C में बिलोंग करवाया था बट यहाँ पे y है वो B में बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब C है वो B का सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ़ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C, देन B है वो C के इक्वल हो भी सकता है और B है वो C के इक्वल नहीं भी हो सकता है। और यही हमें प्रूफ करना था, A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन C नीड नॉट इम्प्लाई B इक्वल्स टू C। यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।